and you are watching army classes. So friends, today in this video I am going to tell about one of the most important chapter, that is work. So friends, आज की इस वीडियो में हम लेक्चर 2 के बारे में पढ़ने वाले हैं. सो आज का ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टेड और काफ़ी क्यूट होने वाला है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो लेक्चर होगा. सो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को बने रहिएगा, इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा. तो आई थिंक आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. सो गाइस, जो आज का टॉपिक है ना, हम वर्ब के बारे में बात करने वाले हैं और जो टॉपिक का नाम है मतलब डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स. और आपको तो पता ही है कि ये जो टॉपिक है कितना इम्पोर्टेंट है, कितना मस्ट है यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो. क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि बुक्स में, सिलेबस में, यहाँ तक बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी एक आपको सेंटेंसेस दे दिया जाता है और सेंटेंस में आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि उसमें कौन सी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है या लिंकिंग वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है. तो वहाँ पे एक्चुअली बहुत से लोग क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि ट्रांजिटिव सही है या इंट्रांजिटिव सही है या लिंकिंग सही है. सो आज इस सारे प्रश्नों का जवाब आपको इस वीडियो लेक्चर में मिलने वाला है. सो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा. और यदि आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जितने भी अपडेट्स आएँ आपको सबसे पहले मिल जाए. सो गाइस, चलिए वीडियो फटाफट शुरू करते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे जो आज का जो टॉपिक है, ट्रांजिटिव वर्ब. ट्रांजिटिव वर्ब यानी जिसे हम हिंदी में सकर्मक क्रिया कहते हैं. सो गाइस, आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब क्या होता है, सकर्मक क्रिया होता है. यानी कि एक ऐसी क्रिया जिसके साथ क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, उसका कर्म होता है. हम उसी वर्ब को क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं. चलिए देखते हैं कि डिफिनीशन क्या कहता है उसका. डिफिनीशन हम देखते हैं. और ट्रांजिटिव वर्ब इज ए वर्ब दैट डिनोट्स एन एक्शन व्हिच पासेस ओवर फ्रॉम द डूअर और सब्जेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट. यानी ये कह रहा है कि सब्जेक्ट जो भी काम करता है, सब्जेक्ट जो भी कार्य करता है, उस कार्य का जो रिस्पांस होता है, उस कार्य का जो अफेक्ट, जो प्रभाव होता है, वो उसके ऑब्जेक्ट पर पड़ता है. इट मीन्स जो वर्ब होती है इस वाक्य की, वह सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वो दोनों को क्या करती है, अफेक्टेड करती है, दोनों पर असर डालती है, दोनों को प्रभावित करती है. सो गाइस, आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं होना है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में देखना है आपको कि ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जो अपने साथ ऑब्जेक्ट रखती है. और सिंपल सी बात है, यदि ऑब्जेक्ट होगा तो कंफर्म है कि वह उसके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों को क्या करेगी, वो वर्ब अफेक्टेड करेगी यानी कि प्रभावित करेगी. यानी सीधी सी लैंग्वेज में आपको ये जानना है कि जो वर्ब अपने पास ऑब्जेक्ट रखती है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं. यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब के साथ एक ऑब्जेक्ट होना जरूरी होता है. अब हम बात करते हैं, यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल्स की. तो एग्जाम्पल्स में लिखा हुआ है राम रीड्स अ बुक. यानी कि राम एक पुस्तक पढ़ता है. राम क्या पढ़ता है, राम एक पुस्तक पढ़ता है. अब यहाँ देखते हैं राम जो कि इस वाक्य का सब्जेक्ट है, रीड्स जो कि इस वाक्य का वर्ब है, और इस वर्ब के तुरंत बाद जो कि एक ऑब्जेक्ट दिया गया है. तो इसका मतलब ये होता है कि इस वर्ब के साथ एक ऑब्जेक्ट है. तो ऐसे कंडीशन में हम रीड्स वर्ब को क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे. तो ध्यान रखेंगे कि जो राम है वो आपका सब्जेक्ट है और जो रीड्स है ये आपका वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, और जो अ बुक है ये आपका ऑब्जेक्ट है. ठीक ऐसी प्रोसेस सेकेंड एग्जाम्पल में भी हम देख सकते हैं. आई बॉट अ कार, यानी कि मैंने एक कार खरीदी. अब आई इस वाक्य का सब्जेक्ट हो गया, बात आपका वर्ब हो गया, और कार जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है. तो ऐसे कंडीशन में जो बॉट वर्ब है ना, हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे. क्यों? क्योंकि उसके साथ ऑब्जेक्ट लगा हुआ है. अगर ऑब्जेक्ट लगा हुआ है तो कौन सी वर्ब होगी, वो ट्रांजिटिव वर्ब होगी. और ट्रांजिटिव वर्ब का काम ही है वो सब्जेक्ट और उसके ऑब्जेक्ट दोनों को प्रभावित करना. सो गाइस, आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. आगे यहाँ देखते हैं कि मान लीजिए किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट दिया हो बट फिर भी हमें कंफ्यूज हो रहा हो कि ऑब्जेक्ट कौन होगा, कौन सा वर्ड हो सकता है.
हमें पता नहीं। तो इस चीज़ को क्लियर करने के लिए हमारे पास भी ट्रिक्स है। वो कौन सा ट्रिक है आप देख सकते हैं। यानी कि उस वाक्य की जो वर्ब होगी ना, उस वर्ब में हम कुछ वर्ड को ऐड करके क्वेश्चन करें तो उसके बदले में जो भी ऑब्जेक्ट मिलेगा, वो क्या होगा, वही उस वाक्य का ऑब्जेक्ट होगा। कैसे, चलिए देखते हैं। यहाँ वर्ब लिखा हुआ है, यानी कि हम वर्ब में व्हाट जोड़ लें या whom जोड़ लें या which जोड़ करके यदि हम प्रश्न करेंगे तो उसके आंसर में जो कुछ भी मिलेगा वही क्या होगा, वही ऑब्जेक्ट होगा हमारा। कैसे, देखते हैं। यहाँ देखते हैं कि राम रीड्स अ बुक, यानी कि राम एक पुस्तक पढ़ता है। चलिए हम क्वेश्चन लगाते हैं कि राम क्या पढ़ता है, तो आंसर में क्या मिला, अ बुक, यानी कि पुस्तक, और ये पुस्तक ही क्या होगा, उस वाक्य का ऑब्जेक्ट होगा। सिंपल। दूसरे में देखिए, आई बॉट अ कार, यानी कि मैंने एक कार खरीदी। अब यहाँ देखते हैं कि मैंने क्या खरीदी भाई, एक कार खरीदी। सिंपल सी बात है, एक कार आपका ऑब्जेक्ट है, मिल गया। तो इस तरह से हम जान सकते हैं कि वर्ब में हम यदि व्हाट का, whom का या which का क्वेश्चन लगा देंगे तो आंसर में जो कुछ मिलेगा वही उस वाक्य का क्या होगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। और एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि यदि आप व्हाट का क्वेश्चन लगाते हैं तो व्हाट से कुल मिलाकर आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलते हैं, और यदि whom का क्वेश्चन लगाते हैं तो खास करके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है। सो आगे बढ़ते हैं कि यदि ऑब्जेक्ट मिलते हैं तो ऑब्जेक्ट किसी भी वाक्य का क्या क्या हो सकता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि किसी भी वाक्य का जो ऑब्जेक्ट होता है वो नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, इन्फिनेटिव हो सकता है, या जिरन हो सकता है, या इसके अदरवाइज वो नाउन क्लास भी कोई हो सकता है फ्रेंड्स। फिर आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट स्टेप में दिया गया है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब यानी कि अकर्मक क्रिया, इसे हिंदी में कहते हैं। इसके भी नाम से बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि अकर्मक क्रिया मतलब एक ऐसी क्रिया है जो अपने पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखती है। तो इस तरह से भी हम समझ सकते हैं। डिफिनेशन पर चलते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब इज ए वर्ब दैट डिनोट्स एन एक्शन दैट डज नॉट पास ओवर टू एन ऑब्जेक्ट। यानी डिफिनेशन आपका ये कह रहा है कि इस वाक्य की जो वर्ब होती है इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है या कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखती है। अर्थात यह वर्ब जो है ना, यह वर्ब जो है वो केवल कर्ता तक ही सीमित रहती है, ना ही उसमें ऑब्जेक्ट होगा, ना ही वो ऑब्जेक्ट को प्रभावित कर पाएगी। तो इस तरह से हम जान सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट अपने साथ कोई ऑब्जेक्ट, जो वर्ब अपने साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखती है उसी वर्ब को हम क्या कहेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे, जो कर्ता तक ही सीमित रहती है, जो कर्ता को ही प्रभावित कर सकती है केवल। एग्जाम्पल देखते हैं। श्याम रंस। तो फ्रेंड्स ध्यान से देखेंगे, श्याम रंस यानी कि श्याम दौड़ता है। अब देखिए रंस के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, और यदि कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम इजीली क्या कह देंगे कि जो रंस जो वर्ब है ना वो आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब। क्यों भाई, क्योंकि उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया गया है, यह केवल सब्जेक्ट पर डिपेंड है, केवल सब्जेक्ट को ही प्रभावित कर रही है, इसलिए रंस जो है आपका इंट्रांजिटिव वर्ब। सेकंड देखिए, सी इज प्लेइंग, वह खेल रही है। अब यहाँ भी तो वही है, इज प्लेइंग के बाद कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, इसलिए हम इज प्लेइंग को भी क्या कहेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब ही कहेंगे। ठीक है। तीसरे चलिए, सीता रीड्स, यानी कि सीता पढ़ती है। अब सीता क्या पढ़ती है, वी डोंट नो अबाउट इट, हमें नहीं मालूम, यानी कि वहाँ पे ऑब्जेक्ट है ही नहीं है कि जिससे क्लियर हो जाए, इसलिए जो रीड्स है वो आपका यहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब है और वह कर्ता तक ही सीमित है। फोर्थ में देखेंगे, मीरा विल गो, यानी कि मीरा जाएगी। अब मीरा जाएगी फ्रेंड्स, सो कब जाएगी, कैसे जाएगी, कहाँ जाएगी, ये कुछ भी क्लियर नहीं है, अनक्लियर है, इसलिए यहाँ भी हम कह देंगे कि जो विल गो है ना वो आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है। फिफ्थ में चलिए, गोपाल वाज बाथिंग, यानी कि गोपाल स्नान कर रहा था। ठीक है, तो वहाँ भी हम देख रहे हैं कि वाज बाथिंग के बाद कोई ऑब्जेक्ट लगा ही नहीं है, तो इसलिए हम यह कह सकते हैं कि जो वर्ब वहाँ की है, मतलब वाज बाथिंग जो वर्ब है वो कौन सी वर्ब होगी, वो इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। तो गाइस आई थिंक आज का ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर इस कॉन्सेप्ट से आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में यूज कर लीजिएगा। आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं, जिसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टेप के साथ। तब तक के लिए थैंक्स।